दोस्तों, जीवन में सफलता का रहस्य केवल मेहनत में नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाने में है। ध्यान केंद्रित रखना, जिसे हम फोकस कहते हैं, एक ऐसा गुण है जिसके बिना मनुष्य अपने प्रयासों का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। आज मैं तुमसे उस नुकसान की बात करने आया हूं जो फोकस न बनाए रखने से होता है। ध्यान देना, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। पहला नुकसान है ऊर्जा और समय का व्यर्थ जाना। जब हमारा मन इधर उधर भटकता है, तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। हमारा समय, जो उस मूल्यवान संसाधन है, वो व्यर्थ चला जाता है। एक तीर को जब लक्ष्य पर छोड़ते हैं, तो यदि तीर सही दिशा में न जाए, तो वो सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसी तरह जब हमारा मन केंद्रित नहीं होता, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बर्बाद हो जाती है। दूसरा नुकसान है दिमाग में अनिश्चितता और तनाव का आना। ध्यान न होने से हमारा मन हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। इससे हम एक समय में कई चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी एक चीज को ठीक से नहीं कर पाते। यह स्थिति हमें मानसिक तनाव और उलझन में डाल देती है। सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद रोज जगह बदलता रहे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। तीसरा नुकसान है उत्पादकता में गिरावट। जब हम एक ही समय पर बहुत सी चीजों में उलझते हैं, तो हमारा दिमाग अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाता। ध्यान न होने की वजह से हमारी रचनात्मकता और कार्यक्षमता दोनों प्रभावित होती है। तुमने देखा होगा, जो विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, उनका प्रदर्शन कैसा होता है। चौथा नुकसान है लक्ष्य से भटकना। जब फोकस नहीं होता, तो हमारा ध्यान बार बार छोटे मोटे कामों या व्यर्थ की चीजों की ओर चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाते हैं। जब तक हमें अपनी प्राथमिकताओं का पता नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। पांचवा नुकसान है आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते, तो हमारे मन में असफलता का भाव आ जाता है। यह भाव धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। एक बार आत्मविश्वास खो गया, तो दोबारा पाना कठिन हो जाता है। और आत्मविश्वास के बिना जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करना आसान नहीं है। छठा नुकसान है संबंधों पर प्रभाव। ध्यान की कमी से केवल हमारा काम ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। जब हम किसी के साथ बात कर रहे हों और ध्यान न दें, तो यह सामने वाले को असम्मानित महसूस करा सकता है। ध्यान और फोकस के बिना हम अपने प्रियजनों को सही तरीके से समझ नहीं पाते। सातवां नुकसान है लंबे समय तक असफलता। जो लोग अपने जीवन में ध्यान केंद्रित नहीं रखते, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार असफल होते हैं, और यह असफलता एक बुरी आदत बन जाती है। समय के साथ यह जीवन भर की असफलता का कारण बन सकती है। दोस्तों, अब सोचो, यदि यह सारी चीजें तुम्हारे जीवन में बार बार हो रही हों, तो तुम कहां पहुंचोगे? फोकस का न होना केवल एक छोटी सी कमी नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो क्या तुम अब भी ध्यान को महत्वहीन मानोगे? नहीं, ध्यान केंद्रित रखना एक साधना है। यह तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आज से प्रतिज्ञा लो कि जो भी कार्य करोगे, उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओगे, क्योंकि ध्यान और फोकस ही तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जिसे तुम पाना चाहते हो। याद रखो दोस्तों, बिना फोकस के कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसे हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसाए रखना। दोस्तों, मैंने तुम्हें यह समझाया कि फोकस न बनाए रखने से जीवन में कितने प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में फोकस नहीं रखता, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है।
लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वह तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे तुम अपने जीवन में फोकस को मजबूत बना सकते हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली हैं। पहला तरीका, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब तक तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक तुम फोकस नहीं रख पाओगे। जैसे किसी नदी का पानी अपने स्रोत से बहकर सीधे सागर तक पहुंचता है, वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। एक कागज और कलम लो और अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्यों को लिखो। जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से फोकस करने लगेगा। दूसरा तरीका, प्राथमिकताएं तय करो। जीवन में हर कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता। कई बार हम व्यर्थ के कामों में उलझकर अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए अपने कामों की प्राथमिकता तय करो। सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करो और बाकी चीजों को बाद में रखो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों में लगाता है, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। तीसरा तरीका, समय का सही प्रबंधन। फोकस बनाए रखने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। हर दिन के लिए एक समय सारणी बनाओ। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का समय निर्धारित करो। जब तुम्हारे पास एक निश्चित समय सारणी होगी, तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। साथ ही किसी भी कार्य को टालने की आदत से बचो। जब तुम समय का सही उपयोग करना सीख जाओगे, तो तुम्हारा फोकस स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। चौथा तरीका, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। दोस्तों, ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करो। एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन इधर उधर भटकने लगे, तो उसे धीरे से वापस लाओ। ध्यान का नियमित अभ्यास तुम्हारे दिमाग को शांत और केंद्रित बनाएगा। यह तुम्हारे फोकस को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पांचवा तरीका, एक समय में एक ही कार्य करो। दोस्तों, कई बार लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदत तुम्हारे फोकस को कमजोर कर देती है। हमेशा एक समय में एक ही कार्य करो। जब तुम उस काम को पूरा कर लो, तभी दूसरे काम की ओर बढ़ो। यह तुम्हारे ध्यान को स्थिर रखने में मदद करेगा और तुम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। छठा तरीका, व्यर्थ की चीजों से बचो। आज के समय में हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ की गतिविधियां हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। यदि तुम अपने जीवन में फोकस बनाए रखना चाहते हो, तो इन चीजों पर नियंत्रण रखना सीखो। अपने काम के समय मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। सातवां तरीका, नियमित ब्रेक लो। कई बार ज्यादा देर तक काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारा फोकस कमजोर हो जाता है। इसलिए काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। जब भी थकान महसूस हो, कुछ मिनट का ब्रेक लो, गहरी सांस लो और खुद को तरोताजा करो। इससे तुम्हारा फोकस लंबे समय तक बना रहेगा। आठवां तरीका, अपने शरीर और मस्तिष्क का ख्याल रखो। दोस्तों, फोकस बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहे। नियमित व्यायाम करो, अच्छा और पौष्टिक भोजन करो और पर्याप्त नींद लो। एक स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क तुम्हारे ध्यान को स्थिर रखने में मदद करेगा। नौवां तरीका, अपने मन को प्रेरित रखो।
जब हमारा मन प्रेरित होता है तो हमारा फोकस अपने आप बढ़ जाता है। प्रेरणा पाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक कहानियां सुनो और ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 10वां तरीका, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर हम घबरा जाते हैं और हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जब तुम एक एक करके इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करोगे तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा और तुम्हारा फोकस मजबूत होगा। 11वां तरीका, खुद को पुरस्कार दो। जब भी तुम अपने किसी लक्ष्य को पूरा करो तो खुद को एक छोटा सा पुरस्कार दो। यह तुम्हारे मन को प्रोत्साहित करेगा और तुम्हें अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। 12वां तरीका, नकारात्मकता से बचो। दोस्तों, नकारात्मक विचार और लोग हमारे फोकस को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मकता से दूर रहकर तुम अपने फोकस को मजबूत बना सकते हो। 13वां तरीका, खुद पर विश्वास रखो। फोकस बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास रखो। जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। खुद पर विश्वास करना सीखो और अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे तुम अपने जीवन में फोकस को मजबूत बना सकते हो। ध्यान रखना, फोकस कोई जादू नहीं है। यह एक आदत है जिसे समय और मेहनत के साथ विकसित किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाओ और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने फोकस को मजबूत कर लेता है वह जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। तो अब तुम्हारा काम शुरू होता है। इन बातों को अपने जीवन में लागू करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है।